बड़े दिनों से हमने बात नहीं की है। हमारी सियासत के जो उतार चढ़ाव हैं, पीटीआई में क्या चल रहा है, सरकार क्या कर रही है, रोज़ उसको हम कवर करते नहीं है। लेकिन पिछले 2 दिनों में जो खबरें आई कि पीटीआई के सरकर्दा रहनुमाओं को सज़ाएं सुनाई हैं इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों ने, ये मामला क्या है और इससे पीटीआई की मोराल पे क्या फ़र्क पड़ेगा? लाहौर और हमला क्या है तो हम जानते हैं। नहीं, ये तो जानते हैं केसेस क्या हैं, सजाएं क्या हैं, तो ये भी पता है कि मोराल पे क्या फर्क पड़ेगा, वो भी पता है। इजाजत ले लेते हैं हम। चले ओके। अच्छा सॉरी। अच्छा, लाहौर में जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है, उसने कल अपना पहला फैसला सुना दिया 9 मई के हवाले से। ये है लाहौर का जो शेर पाव पुल है जो कैंटोनमेंट को मिलाता है शहर से, उस पे के आसपास हंगामा आराई और तोड़ फोड़ का केस था। कोट लखपत जेल में ट्रायल हुआ और पीटीआई की सीनियर रहनुमा है डॉक्टर यास्मीन राशिद, वो और साबिक सीनियर सूबाई वज़ीर मियां महमूद रशीद, सेनेटर एजाज चौधरी, साबिक गवर्नर पंजाब सरफराज चीमा समेत 8 सीनियर और जूनियर रहनुमाओं को 10-10 साल कैद बामुशक्क़त, जबकि पीटीआई के वाइस चेयरमैन हैं शाह महमूद कुरैशी, उन समेत 6 मुलजिम बरी कर दिए गए। शाह महमूद पे पुलिस ने जो बुनियादी पर्चा काटा था वो ये था कि उन्होंने 9 मई को शेर पाव पुल पे इश्तियाल अंगेज़ तकरीर करके मजमे को शरपसंदी पे उकसाया था। वो एक अलग बात है कि 9 मई को शाह महमूद कराची में थे। अच्छा, कल ही सरगोदा में भी जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है, उसने इसी सिलसिले में 9 मई की हंगामा आराई के सिलसिले में पंजाब असम्बली में जो इस वक्त कायद हिज़्ब इख्तिलाफ हैं मलिक अहमद बच्छर और MNA अहमद चट्ठा समेत 32 मुलज़िमों को 10-10 साल कैद बामुशक्क़त सुना दी, जबकि कौमी असम्बली में जो कायद हिज़्ब इख्तिलाफ हैं उमर अयूब ख़ान, वो अदालत की नज़र में इश्तिहारी हैं, हालांकि वो इस्लामाबाद में पार्लियामेंट में पाए जाते हैं। हाँ, अच्छा, हर दूसरे दिन तो उनकी स्क्रीन पे हाँ, वो असम्बली में भी होते हैं। तो इश्तिहारी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने कहा कि जिन 50 से ज़ायद गवाहों को इस्तग़ासे ने पेश किया, उनकी में से अक्सर की शहादतें इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जो पिछले जज थे उन्होंने नाक़िस करार दे के मुस्तरद कर दी थी। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, उनका कहना है कि इस्तग़ासे ने सारा मुकदमा 2 पुलिस एहलकारों की गवाही पे बुना, जिनमें से एक का कहना है कि वो 7 मई को इमरान खान की ज़मान पार्क रिहाइश गाह में सोफे के पीछे छुपा हुआ था, जबकि उसका साथी मेज़ के नीचे छुपा हुआ था। दोनों ने इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी की सूरत में होने वाली मनसूबाबंदी की तफसीलात अपने कानों से सुनी। इसके बाद वो बकौल सलमान अकरम राजा के, इसके बाद वो इस साजिशी इजलास से कैसे चले गए, इसमें आए कैसे, किसी की ना आते ना जाते उन पे नज़र क्यों नहीं पड़ी, अदालत को मेरा ख्याल है ये इसकी छान फटक की भी जहमत करना चाहिए थी। अब पता नहीं की या नहीं की, मुझे नहीं मालूम। इस वक्त हमारे साथ हैं पाकिस्तानी सियासत से जो एक सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमारे दोस्त माजिद निज़ामी साहब, वो मौजूद हैं। माजिद साहब, ज़ाहिर है कि ये डिटेल्स जो हैं कल से चल रही हैं चैनल्स पे, अब तो बच्चे को अब अजबर हैं। आपको माजी में ऐसे कितने ट्रायल्स याद आ रहे हैं? देखिए, तहरीक इंसाफ को इस वक्त जिस कानूनी का सामना है उसके अंदर कई तरह के नकाइस हमें बिल्कुल नजर आते हैं। ये बात दुरुस्त है कि 9 मई से पहले भी कई ऐसे सियासी मुकदमात रहे हैं पाकिस्तान की तारीख में कि जिनके हवाले से बातचीत होती रही है, लोगों की मुतजाद आरा भी है। लेकिन चूंकि 9 मई हमारे सामने हुआ है और उसके बाद जो इसकी अदालती कार्रवाई है या पुलिस की जानिब से जो इसके अंदर चीजें दर्ज की गई हैं, उसमें कई ऐसी चीजें हैं कि जिनके ऊपर बात की जा सकती है, जिनके ऊपर नुक्ता एतराज उठाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर FIRs के जो कंटेंट हैं, जो उसके अंदर तहरीर लिखी गई है, वो कई जगहों पे ऐसी है कि वो उसके सच्चाई को मेरा ख्याल है मानना मुश्किल होता है। मिसाल के तौर पर अभी जिस तरह ये जो सरगोदा में फैसला आया है, जो मियां वाली के थाना मूसा खेल पर हमले की और जलाओ घेराव की FIR है, तो ये बात दुरुस्त है कि उस FIR के अंदर
जो पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर है मलिक अहमद, उनका नाम नहीं था। लेकिन चूंकि उस FIR के अंदर 150 नामालूम अफराद का तज़किरा है, तो उन 150 नामालूम अफराद के अंदर फिर ये जितने भी मरकजी रहनुमा है उनको एडजस्ट किया गया और उनको वहां पे नामजद किया गया। और जी हाँ कंटिन्यू करें जी। इसी तरह जो लाहौर की FIR है उसके अंदर भी जब हम उसकी प्रोसीडिंग्स को देखते हैं, मिसाल के तौर पे अभी जिस FIR का फैसला आना है जो कि पंजाब की सबसे बड़ी FIR है 96/23 जो जना हाउस पर हमले की FIR है, तो उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जो साबिक अपोजिशन लीडर हैं, सूबाई वजीर रहे हैं मियां महमूद रशीद, उन्होंने अपने दस्ती असला से फायरिंग की और एक शख्स को हलाक कर दिया। तो ये FIR के जो कंटेंट्स हैं, अब इनको अदालत में किस तरह से साबित किया जाएगा, प्रोसिक्यूशन ऐसे कौन से गवाह और सबूत लेके आएगी, मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अभी भी जिस तरह से तफ्तीश की गई है, ये जिस तरह से पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो मुकदमात के अंदर शामिल की गई है, उससे पता चलता है कि ये इंसाफ का नहीं बल्कि रियासती बरहमी का या इंतकाम का एक सिलसिला है। अच्छा, ये तो FIR की बात है, जो एडजस्टमेंट वाला जुमला है, जो ट्रायल भी हुआ है वो उस पर भी तो सही सवाल, मतलब बहुत सारे सवालात हैं ना। ये तो कोई खुलेआम ट्रायल तो नहीं हुआ, ट्रांसपेरेंटली तो नहीं हुआ। जी बिल्कुल, ये जो सरगोदा वाला फैसला है इसके अंदर बाकायदा FIR के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ दी, उन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लिया, उनके लिए जलसे करवाए, तो वो तमाम लोग जो है उनको सजा नहीं दी गई, उनको तफ्तीश के अंदर से निकाल दिया गया। तो ट्रायल के जो मामलात हैं वो भी उनकी शफाफियत का मसला बिल्कुल मौजूद है। इसी तरह लाहौर के अंदर जो मुकदमात की सवात है उसको तो जेल तक महदूद कर दिया और जेल के अंदर रिपोर्टिंग के लिए मीडिया के जो लोग जाते थे उनकी भी स्क्रूटनी की जाती थी, उनके लिस्टों की जो छानबीन है वो भी की जाती थी। तो ये सारा मामला जो है, ये बात तो दुरुस्त है कि 9 मई एक बहुत बड़ा वाकया था और उसके जिम्मेदारों के हवाले से कानून को अपना रास्ता अपनाना चाहिए, लेकिन उसके अंदर कहां कहां नकाइस है और कहां कहां ऐसे लूप होल्स हैं जिनकी वजह से ये मुकदमात फिर आइंदा अपीलों के अंदर जाएंगे, तो शायद इनके फैसले तब्दील हो जाए। देखिए, एक हमेशा एक एग्जिट छोड़ना जरूरी भी होता है कि आपको नहीं पता। देखिए, ये तो हम आज की बात कर रहे हैं ना, आपको नहीं पता कि 6 माह बाद या 1 साल बाद शायद किसी और को एडजस्ट करना पड़े। अच्छा माजिद, आपने जो है रियासती गुस्से की एक इस तरह इस्तेमाल की, अब जाहिर है कि ये जो जिन्हें सज़ाएं हुई हैं ATC से, ये हाई कोर्ट्स में जाएंगे, फिर हो सकता है सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाए। ये जो मौजूदा फ़ज़ा है, आपके ख़्याल में जो आला अदालतें होंगी, किस हद तक ये जो बुनियादी फ़ैसले हैं ATC उनको बदल पाएंगी? जी बिल्कुल, ये अहम सवाल इसलिए भी है कि अब अपील का जो मैकेनिज्म है उसमें खासी चेंजेस आ चुकी हैं और अहम सवाल ये है कि ये तमाम जो फैसले हैं उनसे जो इख्तलाफ करेगा और आला अदलिया की तरफ जाएगा, तो पहला सवाल ये होगा कि उसकी अपील कितने दिनों में समाअत के लिए जो है वो लगाई जाएगी। उसकी वजह ये कि तहरीक इंसाफ की जानिब से मुसलसल ये दावा किया जा रहा है और इल्जाम आयद किया जा रहा है कि उनकी जो अपीलें हैं या जो पुराने मुकदमात के अंदर वो सुनवाई चाहते हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रही। तो पहला सवाल तो सबसे बड़ा ये होगा कि क्या इन मुकदमात की जो अपीलें हैं वो जल्द से जल्द समाअत के लिए मंजूर भी हो पाएंगी या नहीं। अगर तो ऐसा नहीं होता तो फिर यह मामला उसी तरह चलता रहेगा और उस वक्त तक इन तमाम लोगों को जेलों में रह के इंतजार करना होगा। जो जेल से बाहर हैं उनकी गिरफ्तारियां होंगी, उनकी जो सीट्स हैं उनको डी-सीट करके उसके नोटिफिकेशंस निकाले जाएंगे। तो ये सारा मामला इस चीज पे मुनहसिर है कि क्या वाकई इनकी अपील जो है वो कितने दिन में मंजूर होती है और उसकी समाअत कब शुरू होती है। अच्छा, एक और सवाल ये है, हालांकि ये बिल्कुल ओपन एंड शट केस है कि शाह महमूद कुरैशी उस दिन थे ही नहीं लाहौर में, साबित हुआ कराची में थे और वो लिहाजा बरी हो गए। लेकिन आपको पता है कुछ बाबे, वेले बाबे, वो बैठ जाते हैं, टाइम बहुत होता है उनके पास, वो कहते हैं जी ये कुछ है नहीं, इसके पीछे भी कोई ना कोई कहानी है, ये पार्टी को मज़ीद स्प्लिट करने की एक और साजिश है। तो
आपको भी ऐसे बाबे टकराते हैं? मेरा ख्याल है कि इस सवाल के दो पहलू हैं। पहला तो ये है कि अभी सिर्फ लाहौर के अंदर 9 मई के तकरीबन 12 से 14 ऐसे मुकदमात हैं कि जिनके ऊपर जिनकी FIRs हैं, जिनके ऊपर फैसला होना बाकी है। और इन सारे मुकदमात में पैटर्न यही है कि सेंट्रल लीडरशिप की जो एक लिस्ट है वो तकरीबन हर मुकदमे के अंदर उनको शामिल किया गया। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि सिर्फ एक मुकदमे के फैसले को सामने रखते हुए इस तरह का कोई अंदाजा लगाया जाए। और दूसरा मामला जो इससे मुंसलिक है वो ये है कि क्या इस वक्त तक जितनी भी कोशिशें की गई हैं तहरीक इंसाफ के अंदर से कोई तब्दीली लाने की या नई पार्टी बनाने की, वो बिल्कुल नाकाम हुई हैं। और इस सूरत हाल में ये समझना कि शाह महमूद कुरैशी अगर किसी डील में है तो मेरा ख्याल है उन्हें मैक्सिमम चौधरी परवेज इलाही की तरह अगर कुछ आराम के लिए वक्त मिल जाए तो उनकी ये बड़ी अचीवमेंट होगी। उससे बढ़कर ये समझना कि जी वो पार्टी संभालेंगे या इमरान खान की पॉलिसीज के खिलाफ चलते हुए कोई रास्ता निकालेंगे, मुझे ऐसे नहीं लगता। सिर्फ ये हो सकता है कि चौधरी परवेज इलाही को जिस तरह कुछ रिलीफ मिला था उस तरह हो सकता है कि इनके लिए भी कोई बातचीत का रास्ता निकाला जाए। अच्छा, एक मेरा सवाल था माजिद के, इनमें एक तो ज़ाहिर है कि सेनेटर हैं, शायद उनकी सेनेट की सीट भी जाए, लेकिन बेशतर जिनको सजाएं हुई हैं ये पंजाब असेंबली के अरकान हैं, एक MNA भी है। जी बिल्कुल, इसमें पंजाब असेंबली के रुकन भी हैं, इसी तरह एक MNA भी शामिल हैं और मजीद जो मुकदमात हैं उनमें ज्यादा MPAs हैं। तो अभी चूंकि इनके फैसले उस तरह से एक तहरीरी फैसला मौसूल हो गया है, एक होना है, तो उसके बाद फिर या तो स्पीकर की जानिब से इनिशिएट किया जाएगा या फिर अदालत के हुक्म के मुताबिक जो है वो हुकूमत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिखेगी। तो इस तरह से ज्यादा जो पंजाब असेंबली के MPAs हैं उनका चूंकि मुख्तलिफ मुकदमात में नाम है, FIRs में नाम है, तो ज्यादा खतरात जो है वो पंजाब असेंबली के MPAs को है। यानी फोर्सिएबल फ्यूचर में जो हमारे टॉक शोज में होता है, आज ये हो गया, राहें खुल रही हैं, बर्फ पिघल रही है, डील है, तो ये चीजें बताती हैं कि कोई फरीक भी अपने से 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये बुरान चलता ही रहेगा इस तरह। ऐसा ही है जी बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि चूंकि एक बड़ा दिलचस्प मामला यह है कि निचली अदालतों में अवाम को जो मसाइल दरपेश थे वो अब रियासत ने भी महसूस किया 9 मई के मुकदमात में। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हिदायत दी गई कि ये ट्रायल जो है इसे जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। तो जैसे ही ट्रायल मुकम्मल होंगे, सजाएं सुनाई जाएंगी, तो डेफिनेटली एक नया दौर शुरू होगा जिसके अंदर तहरीक इंसाफ के लिए ज्यादा मुश्किलात होंगी। हाँ, उसके अंदर ये मुमकिन हो सकता है कि किसी रहनुमा के ऊपर ज्यादा सख्ती की जाए, किसी के ऊपर कम की जाए, लेकिन ओवरऑल ये मामला मुझे बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है। और आने वाले दिनों में ये समझना कि शायद मुकदमात पे माफी तलाफी होगी, ऐसा नहीं होगा, सजाएं बिल्कुल होंगी। उसके बाद का मामला जो है वो मेरा ख्याल है कि आने वाले सियासी मंजरनामे के साथ मुंसलिक होगा। अच्छा माजिद, 5 अगस्त तक सुना था कि तहरीक अपनी उरूज तक पहुंच गई होगी। PTI की जो एहतजाजी तहरीक है, आई थिंक तो शुरू कब हो रही है, तो उसका क्या आप हमें बता सकते हैं? कुछ इम्कानात आपको नजर आ रहे हैं या ये भी कैंसिल ही हो जाएगी? देखिए, इस हवाले से तो आज भी इमरान खान ने जो ट्वीट की है उसमें उन्होंने इस चीज को तस्लीम किया है कि 5 अगस्त की तहरीक का मोमेंटम बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। तो अगर वहां से इस चीज को तस्लीम किया जा रहा है तो ये समझने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि खसूसन पंजाब के अंदर ग्राउंड के ऊपर जमीनी तौर पर ऐसी कोई एक्टिविटी नजर नहीं आ रही। सिर्फ लाहौर में एक दरखास्त जमा करवाई गई है जिसमें यह कहा गया है कि हमें 5 अगस्त को जलसे की इजाजत दी जाए। उसके अलावा पंजाब की हद तक तो ऐसा कोई सिलसिला नजर नहीं आता जिससे हम ये महसूस कर सकें कि पार्टी की क़यादत इस मामले में संजीदा है। अगर पार्टी की क़यादत की जानिब से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा तो ये तवक्को करना कि अवाम 5 अगस्त के लिए कुछ एहतमाम करेंगे, मेरा ख्याल है कि ये उस तरह से मुनासिब नहीं है। और चूंकि पार्टी की जानिब से कोई ऐसी गाइडलाइंस पंजाब के अंदर खसूसन मौसूल नहीं हो रही, और दूसरी जानिब हमने ये भी देखा कि अली अमीन गंडापुर ने जिस तरह खूबसूरती से 5 अगस्त को 90 दिन में बदल दिया था, तो उससे यही लगता है कि शायद पार्लियामेंट के अंदर और बाहर कोई एहतजाज हो, लेकिन ग्राउंड पर पंजाब के अंदर कोई ऐसी सियासी सरगर्मी नजर नहीं आ रही।
ठीक है माजिद साहब, बिल्कुल आपको याद होगा कि जब ये मार्च टू इस्लामाबाद हुई थी, जिसकी एंड फायरिंग में हमने देखी थी, उसमें भी जो आए थे ग्रुप्स वो सिर्फ केपी से ही आए थे ना, पंजाब से तो पंजाब से तो कोई मोबिलाइजेशन वो पंजाब की लीडरशिप ने कहा कि कर दे, उन्होंने हर पास से कंटेनर खड़े कर देते सन, तो पता है फिर हम 2 घंटे पहले निकलने का सोच रहे थे, भी बहुत सी, तो वो होता है। 90 दिन का जो है ना, वो 90 दिन मैं सुन के कम से कम, मैं तो चूंकि 90 दिन देखे, 90 दिन सबने देखी, 10 साल तक चले, 10 साल तक 90 दिन। अच्छा, 5 अगस्त भी जो है मुझे अजीब सी डेट इसलिए लग रही है कि 5 अगस्त को भारत ने जो रही सही खुद मुख्तारी थी कश्मीर की, वो हड़प कर दी थी। जी जी, ये भी है। तो हमारे यहाँ जो हार्ड स्टेट का बयानिया है, सख्त, काफी लोग कह रहे हैं कि हाँ ये जो सख्ती से निपटा जाएगा, सख्त रियासत, 9 मई वाले हों या दूसरे हों या उसकी आड़ में। तो वही बात है ना यार, देखिए जब आप पैटर्न ऑफ इवेंट्स देखते हैं तो आपको कहाँ लग रहा है, जैसे कि अगेन आपकी बात के हर रोज क्या कोई डील होगी, ये डील हो रही है, ये डील हो रही है, कोई डील नहीं हो रही, ये कोई डील हो। हमारे मीडिया वाले दोस्तों का मजबूरी है, रोज उन्हें ये सवाल यार 1 घंटा प्रोग्राम भी करना होता है यार। हाँ ठीक है, तो बस ये इसी का सिलसिला है।